दिल्ली में जो हिडमा के समर्थन में नारे लगे थे, उस मामले में छत्तीसगढ़ में डिप्टी सीएम अरुण साव ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि इसके पीछे जो लोग हैं उनकी मंशा देश जानता है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने क्या कहा है, आप भी सुनिए। दिल्ली में हिडमा जिंदाबाद के नारे लगे हैं। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने भी इस मामले में बयान दिया है। ऐसे छात्रों को बस्तर आमंत्रित करने की बात कही है। कहा किसी तरीके से विभिन्न भाव से भरे जो अनुकूल नहीं है, उन्होंने कभी देखा जाना नहीं है बस्तर को, और दिल्ली में बैठकर लोगों को बरगलाते हैं। इस तरह से बिना जाने सोचना ठीक नहीं है। बच्चों को मानसिक रूप से प्रभावित किया गया है। जो बस्तर को समझना चाहते हैं वो बस्तर जरूर आए। माओवाद किसी भी तरह से ठीक नहीं हो सकता। बंदूक की सरकार बनती है और बंदूक की ही ये लोग बात करते हैं। इसलिए जो लोग दिल्ली में बैठकर इनके समर्थन में नारेबाजी करते हैं, इनके प्रति सहानुभूति जताते हैं, उन्हें एक बार बस्तर आना चाहिए और जमीन पर क्या हालात हैं वो देखने चाहिए। और किसी तरीके से वो विभिन्न भावों से भरे हुए हैं जो अनुकूल नहीं है, और उनमें वो जो कह रहे हैं कि जनताना सरकार के माध्यम से सस्टेनेबल खेतियां होती हैं और उसमें एक माने पर्यावरण संरक्षित होता है, उन्होंने कभी देखा ही नहीं होगा, उन्होंने कभी जाना ही नहीं। 25 साल के बस्तर के उस नौजवान से मिल लें जिसने पहली बार 25 साल के बाद टीवी देखा होगा। आप दिल्ली में बैठकर इस तरह की बात करके बरगला नहीं सकते किसी को। जो टुकड़े टुकड़े गैंग जिनको कह सकते हैं, और कौन कौन उस टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन करने वाले थे, ये भी पूरे देश में देखा है। और पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार ऐसे तत्वों को कड़ी सबक सिखाने के लिए तैयार है। उन पर मजबूत और ठोस कार्रवाइयां होंगी और इसलिए इनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। हमारे साथ रायपुर से रोहित मिश्रा भी जुड़ गए। रोहित, कुछ लोग दिल्ली में बैठकर इन नक्सलियों का समर्थन कर रहे हैं, नक्सलियों के प्रति सहानुभूति दिखा रहे हैं। दिल्ली से अमृत तिवारी भी बने हुए हैं, लेकिन जैसा विजय शर्मा ने कहा, आप पहले बस्तर आइए, वहां के जमीनी हालात को जानिए। आप दिल्ली में बैठकर परसेप्शन वाला गेम मत खेलिए। रोहित, बिल्कुल, देखिए उनको बस्तर आना चाहिए। विस्तार न्यूज़ भी कह रहा है, गुजारिश कर रहा है कि आप बस्तर आइए और बस्तर की तस्वीर देखिए कि किस तरह से दंश नक्सलियों का यहाँ के आदिवासियों ने झेला है। जब उनको शिक्षा नहीं मिल पाई, जब वो पढ़ने के लिए बाहर निकलना चाहे तो उनको बाहर नहीं जाने दिया गया। कई आदिवासी युवक ऐसे हैं जो 25 साल के हो गए हैं, युवा अवस्था पहुँच गए, लेकिन पहली बार अब जाके टीवी देखे हैं। कई युवा ऐसे हैं जो ट्रेन तक में नहीं चढ़ पाए थे। ये सब क्यों हुआ था? क्योंकि नक्सलियों का प्रकोप वहाँ पर था। और उसी बात को जो है वो राज्य के गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी कह रहे हैं कि परसेप्शन वाला गेम मत खेलिए। आप अगर आपको बस्तर समझना है, देखना है, तो आप बस्तर आ जाइए। उन्होंने साफ तौर पे आमंत्रित भी किया है कि वो बस्तर आकर बस्तर की हकीकत देखें कि किस तरह से उन आदिवासी परिवारों से मिले, उन परिवारों से मिले जिन्होंने अपने भाई बहन बेटे को खोया है इन नक्सलियों की वजह से। और इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री अरुण साव है, उन्होंने इसको टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य करार दिया है। उन्होंने कहा है कि टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य इसके पीछे हैं, जो कहीं ना कहीं विचारधारा से जो जानते नहीं है जमीनी हकीकत, विचारधारा से सुनी सुनाई बातों पर विश्वास रख रहे हैं, और वो इस तरह की बात जो है बयान ना दे, बल्कि उनको छत्तीसगढ़ आना चाहिए। ये पहली मर्तबा नहीं है जब इस तरह की नारेबाजी हमने सुनी है। जब कसाब को फांसी लगी थी तब भी इस तरह की नारेबाजी हुई। जब कश्मीर में हालात बिगड़े थे, हिंसा चरम पर थी और पुलिस और जवानों के ऊपर पत्थर बरसाए जाते थे, तब भी कुछ लोग उन लोगों का समर्थन करते थे जो पत्थरबाजी करते थे। तो ये पहली मर्तबा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया अमृत, दिल्ली से आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।